क्रिप्टो में बढ़ती निवेशकों की दिलचस्पी तब और बढ़ जाएगी जब उन्हें क्रिप्टो गोल्ड के बारे में पता चलेगा। हाँ, इसे कहते हैं टोकनाइज्ड गोल्ड यानी सोने का डिजिटल रूप। टोकनाइज्ड गोल्ड को मार्च 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका मार्केट कैप 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके बाद निवेशक सोने के डिजिटल टोकन जैसे PAXG और XAUT में तेजी से खरीद बेच रहे हैं। इस तकनीकी ने न केवल पारंपरिक गोल्ड ट्रेडिंग को डिजिटल बनाया है बल्कि स्टेबल कॉइन बाजार में भी नए अवसर खोले हैं। क्या है टोकनाइज्ड गोल्ड? टोकनाइज्ड गोल्ड, इसे आसान भाषा में ऐसे समझे कि सोने और ब्लॉकचेन की तकनीकी का अनोखा मेल। टोकनाइज्ड गोल्ड का मतलब है भौतिक सोना को डिजिटल टोकन में बदला जाता है। हर टोकन एक तय मात्रा में असली सोने की प्रतिनिधित्व करता है जिसे हाई सिक्योरिटी वॉलेट में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक टोकन 1 ग्राम सोना हो सकता है। टोकनाइज्ड गोल्ड में तेजी इसलिए आई क्योंकि निवेशकों ने सोने की स्थिति और क्रिप्टो की तेजी को मिलाकर निवेश किया। इसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है जिससे मालिकाना हक को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इससे निवेशक टोकन को तुरंत खरीद बेच सकते हैं। उन्हें असल में सोने को रिस्क के साथ इधर उधर नहीं ले जाना होगा। पैक्स गोल्ड, PAXG और टेडर गोल्ड इस बाजार में सबसे आगे है। निवेशक चाहे तो टोकन को आसानी से सोना में बदल सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे डिजिटल रूप में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कोई लॉकर या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती। स्टेबल कॉइन मार्केट में बढ़ रहा कंपटीशन। अब स्टेबल कॉइन सिर्फ अमेरिकी डॉलर तक सीमित नहीं है। 231 अरब डॉलर की इस बाजार में नए डिजिटल एसेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्टेबल कॉइन में टेटर की मार्केट कैप 144 अरब डॉलर है, वहीं सर्कल का 60 अरब डॉलर और इथीना का 1 अरब डॉलर है। यही नहीं, अब ब्लॉकचेन में टोकनाइज्ड फंड बिल्ड द्वारा स्थापित USD स्टेबलाइज्ड को कुछ ही हफ्तों में 1 अरब डॉलर से अधिक के आंकड़े को छू गया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण टेटर का मार्केट शेयर 62.1% पर आ गया है, जो मार्च 2023 के बाद सबसे कम है। डिजिटल संपत्ति, ऐसा माना जाता है कि भविष्य में सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी, रियल एस्टेट और अन्य संपत्ति भी डिजिटल रूप ले सकती है। लेकिन फिलहाल गोल्ड इस डिजिटल क्रांति की अगुवाई कर रहा है और यह दिख रहा है कि भले ही हम क्रिप्टो के दौर में जी रहे हो, कुछ पुरानी संपत्ति कभी अपनी चमक नहीं खोती।